मैं लाई हूँ आपके लिए शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन टाइपिंग शुरू होती है 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सुनवाई के तौर तरीके को परखेगा। सुप्रीम कोर्ट शीर्ष अदालतों ने अपीलों पर सुनवाई की प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा। न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश के दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया। इस मामले में अभियुक्तों ने कुल सजा का लंबा हिस्सा काट लिया है और उनकी अपीलों और जमानत अर्जियों पर सुनवाई का अभी नंबर भी नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा के खिलाफ दाखिल अपीलों और जमानत अर्जियों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबे समय तक सुनवाई न होने और अभियुक्तों के जेल काटते रहने के मामले में संज्ञान लेकर हाई कोर्ट से अपीलों पर सुनवाई के तंत्र और व्यवस्था का पूरा ब्यौरा तलब किया है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट को नोटिस जारी कर 11 जुलाई तक जवाब देने को कहा है और मामले को 14 जुलाई को फिर सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय पीठ ने उत्तर प्रदेश के दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए यह संज्ञान लिया। इस मामले में अभियुक्तों ने कुल सजा का लंबा हिस्सा काट लिया है और उनकी अपीलों और जमानत अर्जियों पर सुनवाई का अभी नंबर भी नहीं आया है। इस मामले में जुलाई 2019 में
सास और ससुर को आईपीसी की धारा 304 बी कोष्टक दहेज हत्या कोष्टक बंद के तहत 7 साल और पति को 10 वर्ष की कैद की हुई थी। सजा के खिलाफ तीनों ने सितंबर 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। साथ ही अपील पर सुनवाई होने तक जमानत देने की मांग वाली अर्जी भी लगाई, लेकिन अभी तक ना तो उनकी अपील पर और ना ही जमानत अर्जियों पर सुनवाई पाई गई। पैराचेन ज़्यादातर सज़ा काट चुके हैं अभियुक्त। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया है कि सास 7 साल में से 3.5 साल कैद काट चुकी है। वहीं पति 10 वर्ष के कारावास में से 8.5 वर्ष कैद भुगत चुका है और उनकी अपीलें और जमानत अर्जियां हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट ही नहीं हुई। पूर्णविराम सुप्रीम कोर्ट से अभियुक्तों को जमानत देने की मांग करते हुए अभियुक्तों के वकील ऋषि मल्होत्रा ने पीठ को बताया कि इस मामले में ट्रायल के दौरान पति और ससुर को जमानत नहीं मिली थी। सिर्फ सास को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली थी। ऐसे में पति और ससुर ट्रायल के दौरान से ही जेल में हैं। ससुर को 7 वर्ष की कैद हुई थी और वह अपनी पूरी सज़ा भुगत कर छूट चुके हैं और उनकी अपील महत्वहीन हो चुकी है। पीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे ही लंबे समय से अपीलें लंबित रहने के और भी
मामले हैं। कोर्ट ने मौजूदा केस को टेस्ट केस की तरह लेते हुए और मामले को महत्वपूर्ण बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मामले में पक्षकार बनाया है। स्टॉप। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। अपनी आने वाली परीक्षाओं में सफलता की सीढ़ी प्राप्त करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।